हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th का, जिसके हम प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इस चैप्टर के देखने वाले हैं। जो 2014 से 2020 में जितने भी इक्वेशंस आए हैं इस चैप्टर में से, वो क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हर बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1 is, what happens when an aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride are mixed? Give a balanced equation for the reaction with state symbols. Name and define the type of chemical reaction involved in the above change. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है कि जब हम सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का नाम क्या है और उसमें कौन कौन सी स्टेट्स होती है उनकी। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को देखना। सोल्यूशन यहाँ पर है, व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्स टुगेदर। जो प्रोडक्ट बनता है वो एक टाइप का इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन का नाम होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है। अब हमें क्या करना था, यहाँ पर इक्वेशन बनानी थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैरियम क्लोराइड का सिंबल क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 बैरियम क्लोराइड, Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा जब आयंस एक्सचेंज होंगे इसके अंदर तो बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। अब यहाँ पर 2 क्यों लगा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर Na 2 टाइम्स था, यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है। अब यहाँ पर था कि स्टेट सिंबल्स, अब यहाँ पर इनकी स्टेट्स भी देनी है। AQ मतलब एक्वस होता है, तो इस तरह से यहाँ पर स्टेट्स भी देनी है। द अबव रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंस द टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर रिस्पेक्टिव आयंस व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू कंपाउंड्स। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Decomposition reactions require energy either in the form of heat or light or electricity. For break down the reactants, write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा से ये रिपीट होता हुआ आया है। यहाँ पर हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। अब डीकम्पोजिशन की 3 टाइप्स होती हैं, एक हीट, एक लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों की रिएक्शंस को हमें लिखना है यहाँ पर। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि डीकम्पोज होना। ठीक है, तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू प्रोड्यूस 2 और मोर प्रोडक्ट्स नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ द रिएक्शन रिक्वायर हीट एनर्जी देन दिस इज कॉल्ड दी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर 3 टाइप की रिएक्शन हमें बतानी है। जो हीट की प्रेजेंस में होती है उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसकी आप रिएक्शन भी दे सकते हैं। CaCO3 ब्रेक डाउन हो रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। जो भी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है AgCl गिव्स आउट Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन की उसे हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट जो थर्ड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट थी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड थी फोटोकेमिकल, फोटो मीन्स सनलाइट से आपको पता ही लग रहा है यहाँ पर, और थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक। तो ये तीनों टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड इनसोल्यूबल व्हाइट सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं सॉल्यूशन। जब भी हम पोटेशियम क्लोराइड मींस KCl और सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3, तो इनको जब हम मिक्स करते हैं और एक वाइट इनसोल्यूबल हमें सब्सटेंस मिलता है जिसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड।
तो इसकी रिएक्शन देख सकते हैं हम, KCl दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, और प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा जब आयंस एक्सचेंज होंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड जो यहाँ पर है वो एक टाइप का इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। और इस टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, जहां पर आयंस एक्सचेंज होते हैं उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज इनसोल्यूबल सब्सटेंस जहां पर भी फॉर्म होगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही होती हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो बिकॉज अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। Ferrous sulfate decomposes with the evolution of a gas having a characteristic order of burning sulfur. Write the chemical reaction involved and identify the type of reaction. So यहाँ पर देख लेते हैं सॉल्यूशन। अब फेरस सल्फेट डीकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट जो है ब्रेक डाउन हो रहा है Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, एंड यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी वो होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एक टाइप की रिएक्शन हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये हमें बताना होगा कि कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है यहाँ पर, बिकॉज ये जो रिएक्शन हो रही है वो हीट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, जो भी हीट की प्रेजेंस में होती है उसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। रिएक्शन लिखने के बाद हमें बताना होगा कि इस रिएक्शन के अंदर एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो उसके अंदर वो डिकम्पोज हो रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर। सो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट break down to give us simpler products. This is the decomposition reaction. So ferrous sulfate crystal FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of crystal changes. तो जब भी ये फेरस सल्फेट है हम इसे हीट करेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इट देन डीकम्पोजेस टू, अभी किस किस प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज SO3। ठीक है, और यहाँ पर जो गैसेस रिलीज हुई हैं वो कौन कौन सी है, SO2 एंड SO3। अब टाइप ऑफ रिएक्शन भी पता लग गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं या फिर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर। फर्स्ट यहाँ पर क्या करना है, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। Second, write balanced chemical equations for the above reaction. Write the chemical name of the products obtained. And third part is state two observations that you will make in the reaction. So इसका solution भी देख लेते हैं। First यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। सो जो रिएक्शन यहाँ पर होएगी वो कौन सी होएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखनी होगी और यहाँ पर रिएक्शन भी लिखनी होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, मींस एक चीज़ दूसरी चीज़ में ऐड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ चीज़ कंबाइन हो रही है तो वो एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसकी रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, इस टाइप की रिएक्शन होगी CaO प्लस वाटर। यहाँ पर वाटर ऐड करा तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये हमें यहाँ पर बताना था। और सेकंड पार्ट क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये रिएक्शन लिख ली और यहाँ पर इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस में क्या होता है कि हमें दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सेम बनाने होते हैं। अब थर्ड पार्ट है स्टेट टू ऑब्जर्वेशंस दैट यू विल मेक इन द रिएक्शन। सो यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ ये प्रोड्यूस करेगा स्लेक लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस बतानी थी कि जब क्विक लाइम और वाटर को हम ऐड करेंगे तो हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है स्लेक लाइम, एक ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो वो इवॉल्व हो रही है, और इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो 1 gram ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। What changes take place on the heating when hydrogen gas is passed over this heating substance?
a visible change is seen in it. Give the chemical equation of reactions, the name and the color of the products formed in each case. So solution देखते हैं इसका भी. जब हम 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लेते हैं चाइना डिश के अंदर और उसे हीट करते हैं तो जो सब्सटेंस का कलर होगा वो होगा अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कॉपर पाउडर है तो आप देख सकते हैं जब हम कॉपर को हीट करेंगे एयर के अंदर तो कौन सी गैस होएगी, ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, बिकॉज कॉपर का कलर होता है रेड ब्राउन और एयर की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट करा तो ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, तो Cu प्लस O2 विल गिव यू आउट CuO और इसे हम बैलेंस कर लेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या लिया था, कॉपर को रिएक्ट किया था ऑक्सीजन के साथ, तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर लिया और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कॉपर ऑक्साइड के अंदर. अब नेक्स्ट है व्हेन हाइड्रोजन, सेकंड पार्ट यहाँ पर है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस. जब हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं नीचे रिएक्शन CuO, मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था कॉपर ऑक्साइड का, जब हम उसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास आउट करेंगे तो जो कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक था और हाइड्रोजन गैस थी तो वापस से कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा अपने ब्राउनिश कलर में और यहाँ पर हमारे को नया प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर एंड कॉपर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल ही था, एक रिएक्शन बतानी थी, उसे बैलेंस करना था और नेक्स्ट पार्ट क्या था कि इसके अंदर हमें हाइड्रोजन गैस पास करनी थी और नई रिएक्शन बन गई CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और फिर प्रोडक्ट बन गया Cu, मतलब मेटल मिल गया हमें वापस से और वाटर मिल गया. सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि हर बार रिपीट हुए हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से. सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.